अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन मेरे जहन में जो बेसिक है, जो आपको हर जगह नीड होंगी इसकी, अगर आप मोल के न्यूमेरिकल कर रहे हैं, आप जो है ना एवोगाड्रोस के कर रहे हैं, आप किसी भी न्यूमेरिकल को कर रहे हैं, तो उससे पहले जो बेसिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकालना आना चाहिए कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैसे निकालते हैं। ये होता क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, ठीक है। और इससे मिलता जुलता, ठीक है, दूसरा भी बिल्कुल सेम है, या तो इसको हम दूसरा नाम कह दें कि फार्मूला मास। ये दोनों सेम है, बस समझना ये कि निकलते कैसे है। हमने ये फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है, हाउ टू फाइंड अ फार्मूला मास ऑफ एनी कंपाउंड। तो मैं इनमें से कोई एक करवा देता हूँ आपको समझाने के लिए, और आपको दोनों समझ में आ जाएंगे, क्योंकि दोनों में इतना खास डिफरेंस है नहीं। लेट सपोज कि अगर कोई आपसे कहता है कैलकुलेट करें, कैलकुलेट द फार्मूला मास फाइंड करे, या फाइंड कह दे, या व्हाट इज कह दे, जो भी कह दे, दोनों सूरतों में कैलकुलेट कह दे, फाइंड कह दे, आपको इन सब के एक ही मीनिंग बनती है। फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। तो आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको Na और Cl का एटॉमिक मास जो है ना वो गिवन होता है, यानी Na इज इक्वल टू ये 23 के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको जो है पेपर में गिवन होगा, लेकिन मेरी सजेशन ये है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा पीरियोडिक टेबल के ऊपर, और इंशाल्लाह मैं आपको उसमें एक ऐसा ट्रिक या क्ल्यू दूंगा जिससे आपको ज़िंदगी भर के लिए पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। उसमें आपको मासेस के लिए भी आपको क्ल्यू बताऊंगा कि मास कैसे याद करने, और एटॉमिक मास के बारे में। और लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये क्लोरीन 35.5 होता है और सोडियम 23 होता है। ये नहीं भी दे तो आपको याद होने चाहिए, नहीं तो आपको ये गिवन होते हैं, अक्सर पेपर्स में जब इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं वो गिवन होते हैं। अगर मैं थोड़ा से यहाँ फार्मूला मास या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास की बात करूँ, ये होता क्या है, तो डेफिनेशन के हिसाब से वो कहता है कि सम ऑफ द atomic mass is present in a formula mass, या formula is called molecular formula mass is called formula mass. Some of the atom present in a molecule, atomic mass present in a molecule called molecular formula mass, and present in a formula called formula mass. तो ये दोनों सेम है, इसलिए मैं किसी एक का न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको दोनों समझ में आ जाएंगे। अब तरीकाकार क्या है, आपने सबसे पहले तो इसमें गिवन, तो ये डायरेक्ट होता है, आपने सोल्यूशन की हेडिंग डाली और आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया, ठीक है। हम मालूम कर रहे हैं फार्मूला मास, तो शॉर्टकट में इसको F.M कहेंगे, फार्मूला मास ऑफ NaCl। और मैं यहाँ पे एक सजेशन ये भी दूंगा, आप कोशिश करें कि जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके फार्मूले आपको याद हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो कहता है कि किसी भी फार्मूले में मौजूद जितने एटम है उनके एटॉमिक मासेस को आप प्लस कर दें, सम कर दें, उससे निकलने वाली चीज़ जो आएगी, जो हमारे टोटल सम आएगा, वो कहलाता है फार्मूला मास। तो हम जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक मास 23 है। एक एटम के बाद जब दूसरे की बारी आएगी तो यहाँ हम प्लस लगा देंगे, और क्लोरीन का है 35.5, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 58.5। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करते हैं उसका यूनिट ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि अगर आपने यूनिट नहीं लगाया तो आपका आंसर गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन आपके आंसर में से मार्क्स कट जाते हैं। क्योंकि इसकी कोई फिक्स यूनिट नहीं है, तो इसके आगे हम एक वर्ड लिखते हैं AM.U, एटॉमिक मास यूनिट, यानी वो यूनिट जो हमसे वो मांग रहा है, इसकी जगह हमने ये शॉर्टकट में लिख दिया। अगर आप कहीं भूल जाए तो आप ये आपको बचा लेगा AMU। तो आपने फार्मूला मास हो, चाहे वो एटॉमिक मास हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हो, इन सब में आपने क्या लगाना है, AMU, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसी के रेलेवेंट डायरेक्ट एक क्वेश्चन दूंगा, इसी से रेलेवेंट थोड़ा सा फार्मूला मतलब कंपाउंड चेंज कर दूंगा। अगर आपको कोई कहता है कि फाइंड करे, फाइंड, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जो हमारे पास कंसंट्रेटेड होता है। तो इसमें आपके पास
आप देख रहे हैं कि हमारे पास फार्मूला ऐसा है कि इसमें जो जिसे हम सब स्क्रिप्ट कहते हैं, ये 2 और 4 नज़र आ रहा है। आप इन 4 और 2 के साथ क्या करना है, ज़रा इसको समझना है। तो मैंने इसलिए शॉर्टकट में लिखा ताकि आपको मकसद तो फार्मूला मास समझ में आ गया है, लेकिन अगर ऐसा कोई फार्मूला आता है तो उसके साथ क्या करना है ये सिखाना है। तो आप सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, और आपने वही लिखा, मैं FM मालूम कर रहा हूँ, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कर रहा हूँ। तो आप MFM भी लिख सकते हैं, इसको छोटा कर दें, इसको कैपिटल लिख दें, ताकि पता चले ये जो M है मॉलिक्यूलर के लिए और ये जो छोटा m है ये मास के लिए, ऑफ H2SO4। यहाँ पे हमारे पास जो एटॉमिक मास की बात आती है तो H = 1 होता है, सल्फर = 32 होता है और ऑक्सीजन = 16 होता है। ठीक है, यह आपके पास गिवन होगा। आप चाहें तो इसको वही वाली बात है कि पीरियोडिक टेबल से याद कर लें। तो मैं भी इन सब के एटॉमिक मास को लिख रहा हूँ। चूँकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो 1 तो इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई बाई क्या कर दूंगा, मैं 2 कर दूंगा। ठीक है, फिर प्लस, क्योंकि दूसरे एटम की बारी आ गई, ये आ गया 32, फिर प्लस मेरे पास ऑक्सीजन 16 होता है 1 और मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है, अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ये लिखना भूल जाते हैं जो मैंने 4 और 2 लिखा है। सिंपली हमने जो पीछे ऊपर बात की तो उसमें कहा था कि इनके जो भी एटॉमिक मास है उनको सम कर दो, वैसे ही सम कर रहा हूँ मैं। ये 2 और ये 4 जो है ना फार्मूले में आया है, तो जिस एटम का ये 2 है उसी के फार्मूला एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई होगा। हाइड्रोजन का था तो मैंने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन का था मैंने 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया, और अब जो भी आएगा इसका प्रोडक्ट उसको सम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 × 2 = 2 प्लस 32 प्लस 16 4 64। ठीक है, अब इन सबको प्लस कर देंगे जैसे मैंने बताया था। ये हो गया 64, ये हो गया 96, 98, टोटल सम आया हमारे पास 98। ये फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है, लेकिन आगे हम यूनिट वही लगाएंगे AMU। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझसे मज़ीद भी कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, कोई बात जो आप बताना चाहते हैं और ऐसी कोई बात जो आप मुझसे कोई चीज़ समझना चाहते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताएंगे और मेरी कोशिश होगी कि मैं अच्छे से अच्छे अंदाज से आपको बता सकूं। अगली वीडियो का इंतज़ार करें, FTL का इंतज़ार नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।